सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल पुनः आज फिर आपके सम्मुख आया हूँ स्टार शो लेके। और आज का लाइव शो जो है 2 है। तो ये पहला शो है, अभी जो है कवि सम्मेलन चल रहा है और इसके बाद जो है स्टार नाइट चलने वाली है गायकी की। और इससे पहले जो है आप इसका आनंद लो कि कैसे यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, जहाँ देश विदेश के मतलब पूरे भारत के कवि हमारी बहनें आई हुई हैं। तो आप इसका आनंद लीजिए और देखो कि कैसा हमारे यहाँ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हाजिर करती हूँ। मैं किसी और की हो जाऊं ये नामुमकिन है, क्या बात। मैं किसी और की हो जाऊं ये नामुमकिन है, मैं किसी और की हो जाऊं ये नामुमकिन है। क्या बात है। और तुझको भी किसी का नहीं होने दूंगी, और तुझको भी किसी का नहीं होने दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देर से यहाँ मेरे भाइयों ने पढ़ा, सागर ने पढ़ा और गोनिया जी ने पढ़ा। ये लोग पता नहीं क्यों लड़कियों से इतने नाराज हैं। किसी की प्रेमिका भाग गई है तो कोई अपनी बीवी से नाराज है। ये सब उजड़े हुए शायर हैं यहाँ पर। मैं सोचती हूँ 4 पंक्तियाँ इनके हवाले से आप लोगों तक पहुँचा दूँ कि समझ में आएंगे। मैं 4 पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ। तो यार आज जो प्रोग्राम कवि सम्मेलन चल रहा है, यह बात ऑफ करें दोबारा फिर चलो। हर एक से मोहब्बत का इजहार नहीं करते। कवि सम्मेलन अपने बेकार नहीं करते। वाह, देखिएगा, हर एक से मोहब्बत का इजहार नहीं करते। हम वक्त को यूं अपने बेकार नहीं करते। हरगिज़ न यकीन करना इस दौर के लड़कों पर। क्या बात है। हरगिज़ न यकीन, बहनों से मैं तालियां चाहूंगी, बहनों से दुआएं चाहूंगी मैं। हरगिज़ न यकीन करना इस दौर के लड़कों पर, कुछ दिन भी कहीं टिक कर ये प्यार नहीं करते। गलत बात है। ये देखिए तुम्हारी पोल खोल के रख दी। हम तो कुमाऊनी लोग हैं, एक ही बहुत जगह बहुत दिल शुक्रिया, लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ। बहुत अच्छा है ये, देखो तंग मैं पहाड़ के लोग भाई। मैं हाजिर करती हूँ। बहुत देर से लड़कियों की बुराई हो रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं भी कुछ अपनी दिल की बात कह दूँ। मैं हाजिर करती हूँ। दोबारा सुना दूँ? हाँ, मैं हाजिर करती हूँ। इनका कहना ये है नाजिया जी कि मगरूर न हो जाना क्या बात है। मदमस्त जवानी में, अरे बाप रे। मगरूर न हो जाना मदमस्त जवानी में, ये हुस्न तो मिट्टी है बह जाएगा पानी में। देखो तुम्हारी तरफ से बात कह दी मैंने। हाँ स्वागत। हाँ, मैं हाजिर करती हूँ। अफजल भाई ने 4 पंक्तियाँ पढ़ी, मुझे भी 4 मिसरे याद आ गए। मैं वो सुनाइए। हाजिर करती हूँ कि क्या बात है। न जाने कब से ये तहमत है नौजवानों पर, वाह, कि न जाने कब से ये तहमत है नौजवानों पर, वो सारे काम अदब के खिलाफ करते हैं। न जाने कब से ये तहमत है नौजवानों पर, वो सारे काम अदब के खिलाफ करते हैं। और मुशायरों में जब आती है शायरा कोई, बुजुर्ग लोग भी चश्मों को साफ करते हैं। बुजुर्ग लोग ये हुक्को जी के लिए कहा है। हुक्का जी बहुत देर से चश्मा साफ कर रहे थे देखने के लिए। भाई एक बार तालियां नाजिया जी के लिए। देखिए अब मुशायरा कवि सम्मेलन बनता जा रहा है। हमारी जो मातृशक्ति है वो उसमें भी एकदम जोश आ गया है कि कोई हमारी बात कहने वाले आ गई है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। वाह। और 4 पंक्तियाँ और हाजिर करती हूँ, उसके बाद अब लगा है कि कवि सम्मेलन बागेश्वर में हो रहा है। बागेश्वर के समझने वालों, सुधी श्रोताओं, आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है उत्तराखंड में क्या सुना जाता है, अच्छे शेर सुने जाते हैं। और 4 पंक्तियाँ और हाजिर करती हूँ। देखिए, स्वागत। बिल्कुल सीधी सीधी बात कह रही हूँ, मुशायरेबाजी नहीं कर रही हूँ। सीधी सीधी वो 4 पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ। मैं आप सभी की दुआएं चाहती हूँ कि ख्यालों ख्वाब के रंगीन मंजर भी नहीं देती, क्या बात। उसे में अहमियत जरा बराबर भी नहीं देती। ख्यालों ख्वाब के रंग
वाह। उसे मैं अहमियत जरा बराबर भी नहीं देती। वो आवारा सा लड़का चाहता तो है बहुत, लेकिन हाँ। वो आवारा सा लड़का चाहता तो है बहुत, लेकिन उसे मैं अपने मोबाइल का नंबर भी नहीं। ये देखो यार, ये है बात भाई, जो कवि होते ये हैं है बात, क्या वो बात। जबरदस्त पेन का मारते हैं। और क्या कहने हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, शमशेर फिर अपनी जगह। नौजवान को तो आपने देखो यार, नंबर दे देना, कवि जो- बाद में ले लेना मैं नंबर। उनका जो नंबर दूंगी। उस नंबर में आप 2 बार 420 है, लेकिन इतना तो मुझे याद है, 420 2 नंबर बार है उसमें। नाजिया जी क्या सुनाइए, बहुत सुंदर बना जी, दिया मैं आपने। हाजिर करती हूँ एक मतलब और एक शेर, और कुछ शेर हाजिर करती हूँ फिर अपनी जगह लेती हूँ, हाँ, बाकी हाँ। बहुत ज़्यादा कम है। मैं हाजिर करती हूँ कि मतलब देखिए कि हमने वफा की हर आहा, आहा, रस्म निभाई है। क्या हमने बात है। वफा की हर रस्म निभाई है। हमने 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 वफा की हर जी, रस्म बिल्कुल। निभाई है। गम भी उठाए तुमने हैं, पूर्ण जानो, चोट कुमार भी विश्वास जी ने याद खाई आहा, है। कवि गम सम्मेलन होगा उठाए कुमार विश्वास हैं, का बराबर चोट भी तो शायद वो खाई कुछ है। और जिस शेर बड़ में रंग मैंने ये और मतलब पढ़ा वो ये हाजिर चीज करती जो हूँ। है अक्षर पर है। और ये नई चीज उसका कभी मेरा से नाता जो लोग घेर बेटी मैच बुला खत्म रहे हुआ कोशिश की कि तुम लोगों के देखो ना आहा। और बागेश्वर देख वालों की सकते नजर कर रही हूँ ये हैं शेर। बक्सर रहे हैं। उसका मेरा नाता खत्म हुआ जिस दिन। क्या बात है। उसका मेरा नाता खत्म हुआ जिस दिन। तो यह बात जो उसका कार्यक्रम और मेरा उगला लाइव देखने की कोशिश कर रहे हैं। खत्म हुआ जिस दिन शहर के लोगों ने ईद ईद मनाई है। अरे वाह। है। प्यार दशला जी क्या बात है यार। ईद मनाई वाह। है। मतलब उस दिन जो- शुक्रिया। शहर के लोगों ने ईद मनाई। पूरा शहर में इनके देश। हम भी मोहब्बत में हार न मानेंगे। नौजवानों की नजर करिए, बहुत सारे दिल टूटे नौजवान वो बैठे देखो वो हैं। खड़े तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं, उनके हाँ। पास नंबर है तुम्हारा। हाँ, उन्हीं को शेर सुना दो ये। हाँ, मैं हाजिर करती हूँ। हाँ, स्वागत। हम भी मोहब्बत में हार न मानेंगे। क्या हम बात भी है। मोहब्बत में हार ना हम मानेंगे। भी मोहब्बत में हार न मानेंगे। हम भी मोहब्बत में हार न मानेंगे। हम भी मोहब्बत में हार न मानेंगे। हमने ये दुनिया से शर्त लगाई वाह वाह, है। क्या बात है, बहुत सुंदर। शर्त लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। बहुत सारे पुलिस वाले बैठे हैं, पूरा प्रशासन है यहाँ पर। मैं ये शेर उनकी नजर करती हूँ, हाँ, स्वागत स्वागत। हाजिर करती हूँ कि देखिए, हमने ये दुनिया से शर्त लगाई है। जुल्म भी मत करना, जुल्म भी मत सहना। क्या बात है, वाह। बहुत ही कीमती शेर मेरी गजल का, देखिए क्या आप बात है, सभी वाह, से वाह, दुआएं वाह। चाहती हूँ। जुल्म भी मत करना, जुल्म भी मत सहना। वाह। जुल्म भी मत करना, जुल्म भी मत सहना। जुल्म भी मत करना, जुल्म भी मत सहना। ये भी बुराई है, वो भी बुराई है। ये भी बुराई है, वो भी बुराई है। और मक्का देखिए, नाजिया हमने इजहार हकीकत पर। क्या बात है, वाह। क्या बात नाजिया हमने इजहार हकीकत पर। नाजिया हमने इजहार हकीकत पर। नाजिया हमने इजहार हकीकत पर। तंज भी झेले हैं, हाँ। दाद भी पाई। क्या बात है, वाह 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 वाह। तंज भी झेले हैं, दाद
याद भी पाई है। और 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ और फिर अपनी जगह लेती हूँ। ये स्वागत। 4 मिसरे देखिए मेरे पसंदीदा है, आप लोगों के बीच रखती हूँ। खुद से हंसना हंसाना छोड़ दिया, क्या बात है। खुद से हंसना हंसाना छोड़ दिया, प्यार में दिल दुखाना छोड़ दिया। वाह। खुद से हंसना हंसाना छोड़ दिया, वाह वाह। प्यार में दिल दुखाना छोड़ दिया। जब से परदेस को गए हो तुम, मैंने घर को सजाना छोड़ दिया। बहुत सुंदर, बहुत तालियां इनके लिए। देखिए बहुत। तो यार बहुत बेहतरीन प्रस्तुति है और पहली बार हमारे बागेश्वर में ऐसे साथियों, अभी नाजिया सोनी जी आपको बहुत अच्छी रचनाएं सुना रही थी। मैं अफजल मंगलौरी, मेरा संबंध भी उत्तराखंड रुड़की से, हरिद्वार से है। मैं संचालन कर रहा हूँ। अभी मेरे पास मैसेज आया दिल्ली से, हमारे बहुत उत्तराखंड के भाई हैं जो जोशीमठ में त्रासदी हो रही है। मैं अपना रचना पाठ करने के लिए खुद ही आ गया हूँ, किसी परिचय की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, मैं भी खुद संचालक हूँ। तो एक रचना मैंने अभी लिखी जोशीमठ में। उन्होंने कहा कि बहुत कवि विभिन्न कविताएं पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को दिल्ली में बहुत लोग। तो मैंने एक रचना जोशीमठ पर, उसका शीर्षक है हिमालय की पीड़ा। विधायक जी सुनिएगा, मैडम अनुराधा जी। और इत्तेफाक से ये देखिए यहाँ संगीत सारथी भी बैठे हैं। मैं क्योंकि स्वर से गाता हूँ, ये बागेश्वर में कार्यक्रम हो रहा है और जो मैंने इसका तरन्नुम बनाया है वो राग बागेश्वरी में भी है। इसके बाद संगीत का कार्यक्रम भी होना है, तो मैंने सोचा क्यों ना, ये बस ईश्वर की देन है, हिमालय की पीड़ा है। और जो जोशीमठ में और हमारे आसपास को आप देख रहे हैं, मैं हूँ इसमें एक निवेदन ये है कि आप आखिर तक 5-6 पंक्तियां हैं ये गीत, और शॉर्ट में आखिर में ताली बजाएं, मन से सुन ले ये गीत और आपके ये बहुत दूर तक गीत जाएगा। मैं हूँ हिमालय मौन खड़ा हूँ, क्या बात। सदियों से मैं हूँ हिमालय मौन खड़ा हूँ, सदियों से पीड़ा ही पीड़ा झेल रहा हूँ, सदियों से पीड़ा ही पीड़ा झेल रहा हूँ, सदियों से मैं हूँ हिमालय। क्या बात है। और पंक्तियां देखें, जोशीमठ तो मेरे बाहरी आंसू हैं, जोशीमठ तो मेरे बाहरी आंसू हैं, अंदर से नासूर बना हूँ, सदियों से मैं हूँ हिमालय मौन खड़ा हूँ, सदियों से प्रलय पीड़ा झेल रहा हूँ। और पंक्तियां देखें कि तुम सोए हो मैं दुश्मन के सीने पर, तुम सोए हो मैं दुश्मन के सीने पर, बनकर प्रहरी जाग रहा हूँ, सदियों से मैं हूँ हिमालय मौन खड़ा हूँ। और देखिएगा कि हिमालय से हमारी गंगा माँ निकली कि गंगा बेटी मेरे रहने से
जन्मी जो गंगा बेटी मेरे हृदय से जन्मी जो उसको सिसकता देख रहा हूँ सदियों से मैं हूँ हिमालय कौन खड़ा हूँ। ये जो पराक्रम चल रहा है ये सदियों से, जब से अंग्रेज आए यहाँ सुरंगें बनी, तो सुनिएगा अंतिम 4 पंक्तियां कि मुझको मशीनों के तीरों ने जख्म किया, मुझको मशीनों के तीरों ने जख्म किया, भीष्म पिता मैं बना पड़ा हूँ सदियों से भीष्म पिता। बागेश्वर वालों बहुत धन्यवाद, आप मन से सुन रहे हैं, बहुत सुंदर आपकी अदाद। मुझको मशीनों के तीरों ने जख्म किया, भीष्म पिता मैं बना पड़ा हूँ सदियों से मैं हूँ हिमालय मौन खड़ा हूँ, मैं हूँ हिमालय मौन खड़ा हूँ सदियों से पीड़ा ही पीड़ा झेल रहा हूँ। और देखिएगा पंक्तियां विधायक जी ये पहुंचा दीजिएगा हमारी सरकार तक कि बंद करो सब अत्याचार विकासों के, बंद करो सब अत्याचार विकासों के, कौन सुने पर चीख रहा हूँ सदियों से मैं हूँ हिमालय। और घड़ियाली चालों से सब नेताओं की, घड़ियाली चालों से सब नेताओं की, राजनीति का मोहरा बना हूँ सदियों से राजनीति का मोहरा बना हूँ सदियों से। और अंतिम पंक्तियां कि वृक्ष जो मेरे सुंदर केश सरीखे थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी को याद कीजिएगा और उन माताओं को बहनों को जिन्होंने यानी अपनी कुर्बानियां देकर पेड़ों को कटने से बचाया। सुनिए, वृक्ष जो मेरे सुंदर केश सरीखे थे, उनको नुचता देख रहा हूँ सदियों से, उनको नुचता देख रहा हूँ। और अफजल मंगलौरी का अंतिम मक्ता सुनिए, मक्ता कहते हैं जिसमें कवि का नाम आता है। बागेश्वर वालों आपको बहुत बहुत बधाई कि यूं तो सबसे, अफजल कहते हैं उत्तम को तो मैंने यहाँ इस अर्थ लाने की कोशिश की है, यूं तो सबसे अफजल सबसे ऊंचा हूँ, यूं तो सबसे अफजल सबसे ऊंचा हूँ, पर अपनों में बोना बना हूँ सदियों से, पर अपनों से बोना बना हूँ सदियों से। मुझको मशीनों के तीरों ने जख्म किया, भीष्म पिता मैं बना पड़ा हूँ सदियों से, मैं हूँ हिमालय मौन खड़ा हूँ सदियों से, पीड़ा ही पीड़ा परले पीड़ा झेल रहा हूँ सदियों से, मैं हूँ हिमालय। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम नहीं था
आशीर्वाद मिलेगा। मैं बहुत अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ और पहली बार यहाँ पढ़ी है, अभी रचना लिखी है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बागेश्वर वालों ने जो प्यार जो प्रेम इस कविता को दिया, पूरे देश में ये मेरी जरूर कामयाब कविता होगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे जिला प्रशासन के लिए, हमारी अनुराधा जी के लिए, विधायक जी के लिए, चंदन रामदास जी के लिए और तमाम जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के लिए। आइए साथियों, इस क्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं। आपका मनोरंजन जारी रहेगा, सिर्फ 3 लोग और रह गए, आपको उसके बाद संगीत का कार्यक्रम भी सुनना है। मैं चाहता हूं अब एक ऐसी कवित्री जो शिक्षिका है, साहित्य पढ़ाती है, ज्ञान बांटती है, लेकिन कवि सम्मेलन में जब जाती है तो युवाओं की धड़कनों की बात अपनी कविता के माध्यम से रखती है। गार्गी कौशिक हमारे बीच दिल्ली गाजियाबाद से आई है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और जो कवियत्री यहाँ बचे हैं वो शेष ऐसे हैं, आप उन्हें सुनेंगे तो इस कवि सम्मेलन का सार्थक हक अदा हो पाएगा। आइए गार्गी कौशिक जी, तालियों में जरा कमी ना करें, अब तो चरम पर पहुंच गया है कवि सम्मेलन। देवभूमि उत्तराखंड में आई हूँ, यहाँ पर आप सबके बीच। क्या बात है बहन, स्वागत है आपका सभी बागेश्वर में। उपस्थित श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, प्रतिष्ठित मंच को प्रणाम करती हूँ। स्वागत। 2 पंक्तियाँ बागेश्वर नाथ के नाम करती हूँ कि गोरा के स्वामी वही, गोरा के स्वामी वही, क्या बात है दीनों के नाथ, क्या बात। और सबकी इच्छा पूर्ण करे, सबकी इच्छा पूर्ण करे वो बागेश्वर नाथ, वो बागेश्वर नाथ। बहुत दूर से चलकर आप सबके बीच आई हूँ, आप सभी का मन चाहती हूँ और मेरी पंक्तियाँ अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्ति से अपनी बात कहूंगी कि जिंदगी बहती नदिया की एक धार है। क्या बात है, वाह। जिंदगी बहती नदिया की एक धार है, मन से मन का मिलन हो वही प्यार है, मन से मन का मिलन हो वही प्यार है। और ध्यान चाहूंगी कि हर मुसीबत में हाथों को थामे खड़ा, कैसे कोई शख्स आपका संबल बन जाता है कि हर मुसीबत में हाथों को थामे खड़ा, मेरी कश्ती का वो ही तो पतवार है, मेरी कश्ती का वो ही तो पतवार है। पंक्ति अच्छी लगी हो तो एक बार तालियों से आदेशित कर दीजिए, मेरा मन बन जाए कि प्रेम की ये कहानी अधूरी सी है, प्रेम की ये कहानी अधूरी सी है, बिन तेरे जिंदगानी अधूरी सी है, तू मुझे ही मिलेगा यकीन है मुझे, तू मुझे ही मिलेगा यकीन है मुझे, फिर क्यों मेरा दीवानी अधूरी सी है, फिर क्यों मेरा दीवानी अधूरी सी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां आपकी नजर करती हूँ, आप बहुत प्यार से इतनी ठंड में सुन रहे हैं हम लोगों को, सुनिएगा कि आपकी हम पे नजरें इनायत रहे, आपकी हम पे नजरें इनायत रहे, ये जो दरिया दिली है सलामत रहे, कल कोई और था आज हम हैं यहाँ, कल कोई और था आज हम हैं यहाँ, कुछ रहे ना रहे ये मोहब्बत रहे, कुछ रहे ना रहे ये मोहब्बत रहे। बहुत बहुत
शुक्रिया। और महिलाओं की बात की अभी नाजिया जी ने, तो मैं भी कुछ उन्हीं के दिल की बात रखती हूँ। हाँ, स्वागत स्वागत। कभी इसको मनाना है, आहा, कभी उसको मनाना है। क्या बात है। जुड़िएगा मेरी पंक्तियों से, सभी महिलाओं के मन की बात कहती हूँ। कभी इसको मनाना है, कभी उसको मनाना है। बहू का काम तो घर में सभी को ही मनाना है। बहू का काम तो घर में सभी को ही मनाना है। और चार पंक्तियां और देखेगा। जी, स्वागत स्वागत स्वागत। कभी कहने की मजबूरी, कभी सुनने की मजबूरी। क्या बात है। कभी कहने की मजबूरी, कभी सुनने की मजबूरी। हमेशा क्यों सताती है बहू बेटी को मजबूरी। क्या बात है। हमेशा क्यों सताती है बहू वाह। बेटी को मजबूरी। क्या बात है। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत से एक गीत पढ़ती हूँ, स्वागत। आशावादी गीत है। हाँ। कि मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी। मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी। तुम न थकना न रुकना कभी हार कर, ये अमावस की बदली भी छट जाएगी। तुम न थकना न रुकना कभी हार कर, ये अमावस की बदली भी छट जाएगी। तालियों से साथ दे सकते हैं आप। कि कंटकों से भरी है ये जीवन डगर, राह कैसी भी हो चलते रहना मगर। कंटकों से भरी है ये जीवन क्या बात डगर, है। राह कैसी भी हो चलते रहना मगर। हौसलों में नहीं तुम उड़ाने भरो। क्या बात है। हौसलों में नहीं तुम उड़ाने भरो, ये गमों की दोपहरी सिमट जाएगी। हौसलों में नहीं तुम उड़ाने भरो, ये गमों की दोपहरी सिमट जाएगी। क्या बात है। मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी। और अंतिम मंत्र रखती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। वाह। कि जिंदगी जो मिली एक वरदान है, जिंदगी जो मिली एक वरदान है। इसके अनुभव से मिलता हमें ज्ञान है। पथ पे चलते रहो पार्थ जैसे चला, पथ पे चलते रहो पार्थ जैसे चला। एक दिन जीत तुमसे लिपट जाएगी। पथ पे चलते रहो पार्थ जैसे चला, एक दिन जीत तुमसे लिपट जाएगी। मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, हाय, हाय, हाय। है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी। क्या बात है। सुंदर। बहुत वाह बहुत वाह वाह शुक्रिया, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। गार्गी जी ने बहुत अच्छा तो यार, बहुत अच्छे सुरों जैसे के कि साथ आपने सुनाया। सुना। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। श्रोताओं ने भी पसंद किया है। सबने इनके पसंद इतने किया था। सच्चे सुर थे कि मेरी तो दोस्त रंगत उनके- है नेल दूंगा। और याद जो आएंगे। खंचा यार में अपनी मनोज सिंह जी महिपाल दा की जय हो। खुद फूल होने का हमको यकीन होने ये दो। बात में जब अगले कवि से बुलाने से पहले गायक कलाकार चार होगा, पंक्तियां। डिस्कनेक्ट करना। ये दोबारा शाम फिर आज बागेश्वर की महिपाल बीच जो कुछ और हसीन होने दोबारा आ जाना। दो। तुम्हारे रूप नहीं कंठ क्या बात का पुजारी क्या बात है। हूँ, तुम्हारे रूप मुझे भी
सपनों में विलीन होने दो। तालियां हमारे गार्गी जी की कामयाबी के लिए। आइए साथियों, अब एक ऐसा सिर्फ 3 कवि बचे हैं। भोपाल एक ऐसी जगह है, जैसे मैंने कहा था कि सूरमा भोपाली के खानदान से एक ऐसे कवि हमारे बीच आए हैं जो पूरे देश में विदेशों में अपना लोहा बनवा रहे हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी दाल ले लेते हैं। जलाल मैकट भोपाली, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। और आप देखना, कोई आदमी, कोई महिला, कोई बच्चा खामोश नहीं रहेगा। इनके पास वो कला है। ऐसा है क्या? नहीं, कला क्या है, मैं जैसा भी पढ़ूं, अच्छा पढ़ूं, बुरा पढ़ूं, आप लोगों को ताली बजाना है। और अगर ताली नहीं बजाई तो मैं ऐसी बद्दुआ दे के जाऊंगा कि अगले जन्म में ढोलकी के साथ बजाते फिरोगे। अरे बाप रे। अरे गजब। मैं सिर्फ 10 मिनट का वक्त है जी जी साहब। और हमारे देश को आज जिस चीज की जरूरत है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि नफरत की दीवार गिरा दे या मौला। अच्छा। दिल में खुशी के दीप जला दे या मौला। हिंदू मुस्लिम फिर एक थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या मौला। ऐसा हिंदुस्तान बना दे या मौला। और लीजिए फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जो हम, बेटे सुन ले बेटे, माइक से चिल्लाना बड़ा सूरमा का काम है, वहाँ से बड़ी बुजदिली का काम है। सुन ले मेरे। पढ़ता हूँ कि जो हमसे प्यार करते हैं, क्या बात? वही मतभेद करते हैं। क्या बात? बहुत सुंदर। हमारे घर जलाते हैं, हम ही से खेद करते हैं। कुछ ऐसे लोग देखे हैं जहां में हमने कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनके लिए थाली में बहुत बड़ा थाल चाहिएगा छेद करने के लिए। बस एक तो मतला और एक शेर और सुन ले, उसके बाद बात खत्म करता हूँ। क्योंकि गाने बजाने वाले अपनी ढोलकियां रगड़ रहे। पढ़ता हूँ यहाँ से कि अमीर शहर के महलों में जो जाले हैं। वाह, क्या बात है। अमीर शहर के महलों में जो जाले, किसी गरीब के छीने हुए निवाले हैं। किसी गरीब के छीने हुए निवाले हैं। और ये शेर पढ़ता हूँ कि पढ़े लिखों को तो अच्छा रिक्शा चलाना पड़ता है। पढ़े लिखों को तो रिक्शा चलाना पड़ता है। गवार जितने सब कुर्सियां
लंबा। ये एक और भाई आप। हाँ तो अगर ये ढंग से सुनना है तो फिर सुनो यार। एक बार तालियां, एक बार साथ आ जाए तालियां। और यूं करता हूँ कि कपड़े पहन के गाँव के नंगे भी आ गए, क्या बात है? करने हमारे शहर में दंगे भी आ गए। मैं कश ये सब हमारे है कर्मों का नतीजा, नेतागिरी में लुच्चे लफंगे भी साधु वाह वाह वाह। इसमें एक शब्द आएगा सुल्तान, क्या बात है? और सुल्तान कहते हैं बादशाह को। राजा। अब यहाँ से फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि शातिर तमाम शहर के धनवान हो गए, वाह। इनको नसीब ऐश के सामान हो गए। आए दोस्तों ये दौर सियासत अजीब है, कल के लुटेरे आज के सुल्तान हो गए, कल के लुटेरे आज के सुल्तान। वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत। देखिए राजनीति पर बड़ा अच्छा काम, बहुत अच्छा व्यंग किया, आप लोगों ने पसंद किया और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि इसको आपने बुलंदी पर पहुंचा दिया गया। अब 2 कवि हमारे बीच बचे हैं, एक कवित्री और ऐसी अलबेली कवित्री अन्ना देहलवी को मैं बुला रहा हूँ, जिसने पूरे विश्व में हमारे देश का परचम साहित्य के क्षेत्र में लहराया है। आपने सुना कि इस मुस्लिम बेटी ने माँ सरस्वती की वंदना करके इस कवि सम्मेलन का आगाज किया, प्रारंभ किया। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये कामयाब हुआ कवि सम्मेलन आप सबकी मेहनतों से। अन्ना देहलवी जी जो दिल्ली से तशरीफ लाई हैं, बधाइयाँ उनके लिए जोरदार तालियों से। और आपके मतलब की बात भी बहुत करती हैं वो, ये ना समझो कि एक साध्वी बन के यहाँ आई है। अब तुम्हारी जो नौजवानों तुम्हारी खबर लेने के लिए अन्ना देहलवी आ गई है। एक बार तालियों से अभिनंदन कीजिए। बंगोली सा, यह बात जो बंगोली सा। फिर से आप सबको प्रणाम यह करती बात हूँ, जान नमन से करती बड़ी हूँ, होती आदाब भैया, करती समझ हूँ, गिचा? इस पावन धरती को प्रणाम करती हूँ। क्या बात, स्वागत। बेहतरीन। अगर आपको ऐसा लगा हो कि वंदना इस मुस्लिम बेटी ने अच्छी की थी तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बात, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। सीटी के साथ ताली दे, वो सीटी बजा रहे हैं। देखिए मैंने आपसे वादा किया था, एक टिकट में 2 खेल चल रहे हैं इनके बच्चे। सही है, सही काम कर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी परवीन को देख के ताली क्यों, मैं सीटी क्यों बजा रहे थे आप लोग। परवीन को देख के मुझे आप लोगों के लक्षण ठीक नहीं समझ में आ रहे थे जब आप सीटी बजा रहे थे। आप अगर बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी तो दादा रह गए पढ़ने के लिए, तो आप, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको हंसा सकूं या चीख चिल्ला सकूं। बहुत ही कोमल सी नाजुक सी शायरा हूँ, कवित्री हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करूंगी, आपकी अपनी बात करूंगी। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूंगी। क्या बात है, बेहतरीन। और ये मत समझिएगा भारत माँ की ही बात करूंगी, मेरे पास भी प्यार का बहुत कुछ भंडार भरा है। प्यार के भूखे हैं जरा इनके दिवाला, प्यार का दिवाला दे दो। हमारे जो है एमएलए साहब बैठे हैं, अधिकारी आदरणीय हमारी सुरेश सीएम गढ़िया साहिबा साहब बैठी हैं। विधायक का कोट सुरेश गढ़िया साहब है हमारे, बहुत अच्छे। अच्छा, वो आपको ही सुनने के लिए आए हैं, बल्कि पत्नी ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी। जब पता चला कि अन्ना देहलवी आ रही तो आने नहीं दे रही थी वो। आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये लोगों की तलाकें करवा देते हैं। अगर ऐसी बातें करेंगे घर जाएंगे आप, ये हो सकता है वो देख भी रही हूँ। मैं भाभी जी को प्रणाम करती हूँ जहाँ कहीं भी हूँ, इसलिए मैं पहले से ही हाथ जोड़ ले रही हूँ। चलिए स्वागत सुनाइए आप। सुनिएगा।
संचालन कर रहे हैं। मैं अक्सर एक जुमला कहा करती हूँ कि और संचालन करने वाला सारी रात झूठ बोलता है। अरे बाप रे। अच्छा, इसे हंसने की बात नहीं है, मैं बताती हूँ। वो सारी रात झूठ बोलता है, उसे कुछ जो जिन लोगों को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता वो यही आके भड़ास ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और आप भी उसके मजे ले रहे हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं कब इधर लुढ़क जाते हैं, कभी मेरे साथ हो जाते हैं। अरे ये तो आपको उम्र भर यही बागेश्वर रखने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, आपकी अगर इजाजत हो, आपकी अदालत में रखती हूँ 4 पंक्तियां, अगर आप इजाजत दे दें। ये बोले जा रहे हैं, इनकी बोलती बंद करना चाहती हूँ। अगर इजाजत दे दें तो 4 पंक्तियां इनको समर्पित करती हूँ। समर्पित भी क्या, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। क्या बात। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। सारी आत्माएं यहीं आ गई हैं और हम तो भगवान के दर पे खड़े ही हैं, बहुत अच्छी जगह पे खड़े हैं। तो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इजाजत दे। इजाजत कैसे देगी? एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं इजाजत देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक जुगनू की जिस्म ताब नहीं, एक जुगनू की जिस्म ताब नहीं, वो है बेताब बिजलियों के लिए। कब्र में दोनों पाँव है लेकिन, कब्र में दोनों पाँव है लेकिन, दिल में चलता है लड़कियों के लिए। अच्छा, ये आपके लिए नहीं था, अच्छा, ये तो इनके लिए था। अरे बाप रे। अब मैं आपके लिए सुनाती हूँ। मैं जिसके लिए आई हूँ, मैं आपका काम करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, मंच का भी ध्यान रखती हूँ, और अब मैं शायरी सुनाती हूँ जिसकी मेरी पहचान है। यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, आप इतने अच्छे श्रोता हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी ठंड में इतने अच्छे श्रोता, इतने ज्यादा श्रोता आ जाएंगे। आदरणीय आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। डीएम साहिबा की बड़ी एहसानमंद हूँ कि ऐसे श्रोता आपने हमें दिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, आहा, पहले ही पंक्ति में समझ जाते हैं कितने से समझदार श्रोता दिए हमने। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना, वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत शुक्रिया। अब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, मन देना। तुमने ये कहा इनके पांव कब्र में लटक रहे हैं लड़कों को। नहीं, आपके उनका जवाब देना जरूरी है। वो कहते हैं कि तेरी जुल्फो अदा के साथ रहें। क्या बात है। तेरी जुल्फो अदा के साथ रहें, मन ये है बेवफा के साथ रहें, और ये है इच्छा यहाँ के लड़कों की कब्र में भी अना के साथ रहें। अच्छा लड़कों, ये गलत बात है। मैंने आपके लिए बिल्कुल नहीं तुम्हारी बात कह दी मैंने तो इन्हीं को कहा था। तो कब्र में ले जाना चाह रही हो तुम? नहीं, मैं एक ही को ले जाना चाहती हूँ, यही काफी है। चलिए 2 ताली। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। बहुत मन देना, बहुत मन से सुन रहे हो, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बोला के जलवे लुटाने आई थी, क्या बात है, वाह। कोई बोला के जलवे लुटाने आई थी, तुरंत बाद कहा किसी ने कि बिजली गिराने आई थी, कहा किसी ने कि बिजली
आई थी। जरा सी बात की अफसाने बन गए कितने, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। वाह, मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। ये सारे धोबियों के महल लेके लड़के बैठे हैं। मैं तो समझती थी बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, ये जबरदस्ती तो मैं तुम्हारी धुलाई करने के लिए आ गए हैं ये। भाई थोड़ा एक बार जोरदार तालियां। अन्ना जी ने बहुत अच्छा मुक्तक पेश किया। मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। 4 पंक्तियां मेरा मन कर रहा है। जी स्वागत। इस मंच को आप देखिए कि यहाँ पर मैं भी हूँ और परवीन भी हूँ। जी ये मेरी बहनें बैठी हैं। ये हिंदी उर्दू का जो संगम आपने जुटाया है इस मंच पे, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। मन दे देना मुझे, ऐसा महसूस करा देना मैंने अच्छा लिखा हो तो आप तक पहुंच जाए सभी का। सुने। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं। अच्छा, इधर के लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे सरहद पार खड़े, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही हैं, है ना, तो आपकी भी दाद ऐसे ही आना चाहिए। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को। यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। तालियां तालियां अन्ना जी के लिए तालियां। बहुत सुंदर। देखो लड़कों, तुम्हारे लिए मैं गीत लेके आई हूँ, मगर पहले मैं 4 पंक्तियां पढ़ लूं, फिर आपका वो काम जो जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, वो जो नौजवान बैठे हैं उनकी मुझे तालियां इसलिए भी चाहिए कि ठंड में जब तालियां बजती है ना तो गर्मी आती है। तो आप लोग ताली जरूर बजाना, तो मुझे महसूस कराना। सुनिएगा भाई वाह। ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और मेरे लिए तालियां अब बिल्कुल मत बजाना। अब आपको लगे आखिरी पंक्ति पे जिसके सम्मान में मैंने कहा है, पत्रकार बंधु बैठे हैं, अगर उनको भी लगे कि वो भी ताली बजा सकते हैं तो ताली बजाएंगे। एडवांस में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी एहसानमंद हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, ऋणी हूँ मैं, मगर जहाँ पे आपको बात अच्छी लग जाए तो ताली बजाना। सुनिएगा। किरण दीना सुमन दीना चमन दीना न धन दीना, क्या बात है यार। किरण दीना सुमन दीना चमन दीना न धन दीना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत अच्छा है, ये है बात। अच्छा, इधर का जो लड़का है वो मेरे ख्याल छोटा सा ही है, मुझे देख के सीटी बजा रहा है। बेटा तुझे जिंदगी में बीवी तो क्या गर्लफ्रेंड में नहीं मिलेगी, मुझे देख के सीटी बजा। बहुत होती है यार। आज क्या मैं अब आपको जो आपके मतलब का सुनाना हाँ, मतलब क्या होता है? पहले मैं अपनी मर्जी पहले मैं अपनी मर्जी स्वागत। मैं एक गीत पढ़ती हूँ श्रृंगार का, प्यार का गीत पढ़ती अरे हूँ, वाह। फरमाइश अपनी जगह पे। और एक गीत अभी 26 जनवरी के मौके पे मैं अभी कनाट प्लेस में भैया जी करके आपने सुना होगा, भैया जी कहीं, तो उसमें पढ़ के आई हूँ।
पढ़ा है मैंने। तन है वतन की मिट्टी मन गंगा का पानी जात धर्म मत पूछो मैं लड़की हिंदुस्तानी। अरे वाह। मगर मैं आपको प्यार का गीत सुना चाहती हूँ, आप मुझसे जुड़ जाना। गीत कैसे सुना जाता है, कवि सम्मेलन में आपका रिदम आना चाहिए। हमारे पास कोई ढोल तबला ताशा सारंगी नहीं है, देख लो, वाह। सिर्फ आवाज है और शब्द है। अगर आप जुड़ जाएंगे तो मैं सुनाने में आप तक पहुंच जाऊंगी, आपके हृदय में उतर जाऊंगी। स्वागत स्वागत स्वागत। सुनिएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। अरे वाह। तुम्हारे मन की बात करूं तो खुल जाना, तालियां बजाना। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। ऐसे सुनोगे, ऐसा लग रहा है सत्यनारायण की कथा सुना तो सुनो, अगला तो चलो। है ना। नहीं, सब मिलके ताली बजाएंगे तभी। मैंने तो यही पढ़ती रहूंगी और दादा का नंबर भी नहीं आने देंगे। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मेरे दिल पर लिखा। अच्छा, बहनों की भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं है। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। बंद पढ़ती हूँ। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, शुरू की पंक्तियाँ उनके लिए और बाकी आप सबके लिए। स्वागत स्वागत। और ऐसा नहीं है कि ये बैठे हैं एमएलए साहब ये ताली नहीं बजा सकते, ये भी ताली बजाए। ऐसा थोड़ी है मैंने भाभी कह दिया अब ताली नहीं बजाओगे। देखो तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। देखो तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी। बरसों से जो बरसा नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। अच्छा, अब लग रहा है ये लोग जो है ना मेरे मायके से ही आए और आप तो ऐसे बैठ गए जैसे ससुराल से आए। तो सब ये आज ये जो आया है लड़का, ये तुम्हारा स्वयंवर करके जाएगा आज, इसलिए आया है। नहीं तो दीवार पे बैठा आत्महत्या कर लेगा वो। नहीं तो गीत सुना दो, अरे बाबा ना बाबा। एक गीत के लिए हुक्म है, ये गीत में यही छोड़। स्वागत जोरदार। अगर आप चल एक बार तालियां बजाती है भाई, देखो तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूँ। गीत सुनो, बहुत अच्छा गीत है। बस ज्यादा नहीं पढ़ोगी, सुनिएगा। गीत में मजा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अब आएगा। अब आएगा। ये पीछे बाबा को गौर से देखो। हाँ, ये कर देंगे काम। हुक्का बाबा बैठे हैं ना, अभी बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ, ये सुना दो, अरे बाबा। और ये गीत मैं पढ़ रही हूँ और मैं कहना नहीं चाहती, जहां मैं पहुंचाना चाहती हूँ वहीं पहुंचाती हूँ। सुने। तेरे हाथ में दे तू हाथ, अरे वाह। तेरे हाथ में दे तू हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, ना बाबा। तेरे हाथ। हाँ बाबा, हाँ बाबा। तेरे हाथ में दे दू हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दू हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। अच्छा, बाबा भी खुश हो रहे हैं।
तेरे प्यार की क्या कर, अरे रे बाबा ना बाबा, मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरी उल्टी पुल्टी कसमें, तेरे आड़े तिरछे वादे, मुझे गांव से लेकर उड़ जा, मुझे मन का देश दिखा दे, मैं कहती हूँ जब भी तुझसे मुझे लंदन सैर करा दे, तो कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना, तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। इसमें जो शायरी हो गई है वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। मेरी दुनिया भोली भाली, मेरा यौवन भीग न जाए, ये सोच के मैं घबराऊं, मेरा यौवन भीग न जाए, ये सोच के मैं घबराऊं, आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के लगे हैं फेरे, मिट्टी का बदन है मेरा, कागज के कपड़े मेरे, बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा। अब तालियां बजानी तो मिलके बजा दो। तेरे हाथ मैं अपनी जगह ले लूं, विदा कर दो, हाथ में दे तू हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। साथियों अनाजी जी के लिए तालियां। और अंतिम कवि हमारे जिनका अंतिम संस्कार हमें अभी मंच पर करना है, हुक्का बिजनौरी जी, आपके जाने पहचाने विश्व स्तर के हास्य कवि हुक्का बिजनौरी जी की आयु पता है 90 वर्ष है, लेकिन अभी भी 4 कवित्रों के बीच में बैठने का शौक नहीं छोड़ा इन्होंने। मैं चाहता हूं, समय बहुत कम है, अंतिम कार्यक्रम अपनी तालियों से स्वागत करें हुक्का बिजनौरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब कर दूंगा तो इसके बाद जो मुझसे कैसे समय है का फिर ध्यान जो है रखना हमारा और मेरी प्रोग्राम उम्र चलने भी वाला आपको है। बता दी। भाई एक बात करो आप भाई, आप क्या बैठेंगे, जाओगे बैठेंगे भाई। इन सबको तो तुमने कह दिया 10 मिनट पढ़ना, 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट पढ़ना। अच्छा, ये सब तो अगले साल भी आ सकते हैं। हाँ। मेरी उम्र बता दी, मैं 10 मिनट क्यों पढ़ूं, अगले साल क्या पता आऊं नहीं आऊं। अरे नहीं ये आप हर साल ये बात कहते हो। तो अब जब तक अब बुलावा नहीं आया तो ये बात कहूंगा। दोस्तों वास्तव में इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। उत्तराखंड में बहुत कार्यक्रम किए मैंने, लेकिन ऐसे बढ़िया श्रोता मिले ही नहीं। हाँ, डीएम साहिबा, हमारे एमएलए साहब और पता नहीं कौन कौन से अधिकारी बैठे। मुझे पता नहीं है कि आपके बागेश्वर में प्रमुख उद्योग धंधा क्या है, लेकिन इतना बता देता हूँ कि इतना बढ़िया शो है कि आप चाहें तो इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाप रे, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, ये तय है। और ये जो डीएम साहब बैठे हैं, डीएम साहब बैठे हैं, डीएम साहब बैठे हैं, बैठे हैं। सब बैठे हैं। हाँ, हैं? पता। अब मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि ये बैठे क्यों हैं। अच्छा अच्छा भाई 2 बजे से बैठे होंगे। अच्छा, आगे या तो ये कि इन्हें कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया लग गया होगा कार्यक्रम, हाँ, और या यो है कि इन्होंने सोचा होगा कि अरे जिले में होता होगा जो होता होगा, चलो हम तो कभी सम्मेलन क्यों नहीं है। अरे वाह, क्या बात। ऐसी बात नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए ये पीछे सब कुछ देख रहे हैं आप, हाँ, एक मिनट बस। क्या ये बात तो है, लग रहा मजा है है। काम झाम, जी। सब देख रहे हैं आप। जी जी संगीत फिल्मी। कभी 3 तरह के होते हैं, अच्छा। एक होते हैं इल्मी, अच्छा, एक होता है फिल्मी, एक होते हैं चिल्मी। चिल्मी। इल्मी वो जैसे कि हमने ना पढ़ी,
हमारे भाई मैकेज भाई पढ़े थे, हाँ। आप पढ़े थे, जानिए साहित्य वाले। और फिल्मी वो होते हैं जो बम्बई में बैठे आपका दिमाग खराब करते गाने होते, और चिल्मी ऐसे होते हैं जैसे मैं होता हूँ दादाजी। हाँ अरे सुना, अरे मेरे बाप सुन तो लो। दोस्तों ये फिल्मी गाने क्या है, मुझे इनका मतलब आप बता दीजिए। छत पे सोया था बहनोई, मैं तैरने समझ के सो गई, मुझसे उड़ा ये माफ करना गलती नहारे सो गई। अभी तक तुझे पता छत पे बहनोई सो जाए, तुझे बता छत पे गई क्यों, और गई तो दिन में क्यों नहीं गई, रात में सो गई। क्या मतलब इन गानों का? ये फिल्मी गाने म्यूजिक वाले गाते हैं, चाहे इनमें से भी कोई गाए। बताइए, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के धोखे से, और मुझको पियाने दे दिया हारे धोखे से। अब तेरा लाल दुपट्टा हवा के धोखे से उड़ गया, हम मान गए। मुझको पियाने देख लिया हमें धोखे से क्यों मानू, अब तेरा पिया है धोखे से क्यों देखेगा। 4 फेरे दिए। ये फिल्मी गाने दिमाग खराब कर रहे हैं भाई साहब हमारा। बताइए, मेरा पिया भर आया हो राम जी, माँ जी निश्चित उछल उछल के नाच रही, मेरा पिया भर आया हो राम जी। अब तेरा पिया है तेरे घर नहीं जागा, तो क्या इसको प्रवीण के घर जागा। भैया एक बात है, मुझे चीटी बजा के मत छेड़ो। अरे एक बात आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों में किताबों में लिखा हुआ है, पराये मर्द का छेड़ना अच्छी बात नहीं होती। और चीटी बजाओ तो बजाओ, मेरी उम्र मत देखना। अबे प्रेशर कुकर कितना ही पुराना होता, चीटी बजाना नहीं छोड़ता, कोई फर्क नहीं बैठता। दोस्तों मैं जो बताया था, मेरा पिया घर आया हो राम जी, ये गाना क्यों गाया गया था पता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये इसलिए गाना गया था, मैं आपको बता दूं, माधुरी दीक्षित के बराबर में जो घर था ना, दीवार लगी हुई थी, उसमें एक लड़का बैठा था, उसका नाम था हो राम। उसका कुछ माधुरी दीक्षित का ऐसा वैसा हो गया। और जब माधुरी दीक्षित का पति नहीं होता था तो हो राम आ जाता था, और अगर माधुरी दीक्षित का पति आ गया तो कोई हो राम ना हो जाए, तो जोर जोर से गाती थी, मेरा पिया घर आया अब मत आइए। सरकारियों खटिया जाने लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। अब क्या गाना है जो जाड़े में बलमा प्यारा लगे। अब जाड़े में प्यारा लगे तो गर्मियों में क्या भूख लगे। बलमा तो बलमा है, जाड़ों में प्यारा लगेगा, गर्मियों में प्यारा लगेगा। अब ईमानदार की बात दोस्तों, 40 साल पहले जब ये गाना पहली बार टीवी पे मैंने और मेरी पत्नी ने सुना, सरकारियों खटिया जाड़ा लगे, तो भाई साहब मैं और पत्नी रात भर खटिया सरकाते रहे, जाड़ा फिर भी नहीं दिया। ये सुने गाने कोई मतलब है इनका, कहीं कोई मतलब नहीं भाई साहब, लेकिन हम इस पे उछल उछल नाचते हैं। बड़े शर्म की बात है, हमारी बेटियां हमारी बहनें इन गानों पे नाचती हैं, डांस करती हैं, और हम खूब तालियां बजाते हैं। कितनी गलत बात है बताइए। बस यही अपराध हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। अब तेरे शहर में लड़कियां नहीं रहती है, आदमियों के आदमी से प्यार करता काटा लगा तेरे बंगले के पीछे, तेरी बेटी के नीचे काटा लगा, काटा लगा, काटा लगा, बार-बार के भी काटा लगा। हम तो बहरे में एक बार क्या काटा लगा, हम सोचा ही काटा लगा। एक और गाना ऐसी आया था, मैं आई 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 आजा, अबे इसकी बार आ जाए, क्या लिखा हुआ है, इस बार के मैं आई काटा लगा, तेरे बंगले के पीछे, तेरी बेटी के नीचे काटा लगा। अब ये बता, उसे बंगले के पीछे, बेटी के नीचे नंगे पैर करने क्या गई थी? चप्पल पहन के जाती देखा काटे है, नहीं था। लेकिन दोस्तों सुबह से शाम तक मेरा कुछ नहीं, इसमें सब गाने हैं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक तुम मुझे प्यार करो, अब उसे सोने भी नहीं देगी, उसे सुबह उठने भी नहीं देगी, उसे लैट्रिन नहीं जाने देगी, उसे खाना नहीं खाने देगी, उसे दफ्तर नहीं जाने देगी। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक मैं तुझे प्यार करूंगा। क्या देख बना रहे भाई साहब, तेरी खुशबू से मैं तुझे पहचान लूंगा। अब तू आदमी है कुत्ता है।
ये फिल्मी गाने हैं मेरा पुसैया भाई का। और एक गाना जो मैंने ये सब लिखा, क्यों लिखा, मैं कह भाई आज बता रहा हूँ ये गाना क्यों लिखा। एक बहुत बड़े गीतकार हैं, उन्होंने एक गाना लिखा है, बीड़ी जलेले पिया जिगर में बड़ी आग है। आपने सुना होगा, बीड़ी जलेले पिया जिगर में बड़ी आग है। लिखने वाले को ये पता नहीं है कि जिगर से बीड़ी नहीं जलती, बीड़ी से जिगर जलता है। क्या उनकी बात नहीं बोलते। अच्छा अब मैं बात करूं, अब केवल दो छोटे टुकड़े पीछे चालू होने वाला है काम। दो छोटे टुकड़े, हमारी पत्नी हमसे कहती है तो जी तुम गीत लिखते हो, कविता लिखते हो, कुछ हमारे ऊपर भी लिख दो। हमने साहब अपनी पत्नी के ऊपर लिखा साहब, चंडारस की बात है, आप तो सुन ले अपनी पत्नी के खूबसूरती का वर्णन मैंने किया। ये रूप और ये चाल, ये रूप और ये चाल, ये नैन और ये बाल, ये होठ और ये गाल, ऊपर वाले कमाल, सब कुछ बेमिसाल। अरे कोई तो चीज ढंग की बनाई होती। बस आखिरी बात और मेरी पत्नी बोली इसे जरा ढंग से कहो। ये आखिरी बात में क्या आ जाता है, क्या बोल देते हो। सुबह को खाना खाना, चार को खाना खाना है तो मेरे होटल की बात कर दो, तो भाई साहब आपके मैंने बढ़िया बात की और आखिर में जबान फिसल गई। हमने बड़े प्यार से अपनी पत्नी से कहा, तुम मेरी जिंदगी हो। ये सुनकर उसके होठों पर मुस्कान की हल्की से रेखाई। बोली एक बार और कहो। हमने दूसरी बार कहा, तुम मेरी जिंदगी हो। इस बार वो जरा खिलखिलाई। बोली एक बार और कहो। हमने कहा तीसरी बार, तुम मेरी जिंदगी हो। इस बार वो और जोर से खिलखिलाई। बोली एक बार और कहो। जब सुने का चौथी बार कि एक बार और कहो, तो मैं बोला झंझा कर, तुम मेरी बीवी हो। लानत है कि बीवी पर। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन यहीं पर भैया होता ये है। था बागेश्वर का जबरदस्त हम कवि म्यूजिकल सम्मेलन। ग्रुप का कनेक्ट हो रहा हूँ पत्रकारों के लिए मैं दोबारा, अब्दुल मंगलोरी, संयोजक, क्या बोलता है, संचालक दोबारा आज के इस कार्यक्रम का आपका रिजॉइन शुक्रिया होता अदा हूँ। करता हूँ, धन्यवाद तब करता तक हूँ। के लिए और नमस्कार, मुझे जय आशा हिंद, जय है, उत्तराखंड। पूरे कवियों और को आशा है क्योंकि कि मैं मोहब्बत सोचता हूँ से कि इस प्रेम कवि से आपने सम्मेलन का सुना। एक अलग पार्ट आपका बने और जीवन भर, सांस्कृतिक प्रोग्राम का आभार एक पार्ट रहेगा। बने। मैं चाहूंगा एसडीएम साहब आए, सबका आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम डायरेक्ट शुरू कर दें क्योंकि समय बहुत हो गया है। एक बार हमारे वैद्यनाथ जो तो कवि सम्मेलन म्यूजिकल ग्रुप है उसके लिए तालियां। जी जी धन्यवाद। विदाई आपको। धन्यवाद सर। धन्यवाद बंगोली सा। हमारे बागनाथ म्यूजिकल ग्रुप के सभी तो यार मैं म्यूजिशियन और अति शीघ्र आप अपना म्यूजिक सेट करें। तुम ये बागेश्वर महिपाल पेज याद करिया और बागेश्वर बागनाथ महिपाल का यूट्यूब चैनल से म्यूजिकल ग्रुप ध्यान के करिया और म्यूजिशियन तुरंत जो कनेक्ट करिया वो प्रोफाइल खोल लो और मी जो एक डिस्कनेक्ट करन और वहाँ स्टार्ट हो सिद्ध करन क्योंकि मी भी पार्ट हुआ या चैनल के कवि सम्मेलन वाला पार्ट कवि सम्मेलन और संपन्न हुआ। म्यूजिक वाला क्योंकि कवि सम्मेलन बहुत जबरदस्त थी। बहुत जन बनिया और कोशिश थी कि तुम मन के देखो नहीं। और मनोज सिंह जी क्या बात है, गजब यार, रंगत है कवि सम्मेलन में। लास्ट वाल ज़्यादा बढ़िया थी, ज़्यादा बढ़िया की थी, मतलब थोड़ा सा रोचकता आ रही थी, मतलब बढ़िया होना चाहिए। म्यूजिकल अब ग्रुप यह के बात हो बंगोली मैनेजर वीरेंद्र से अनुरोध है, आप अति शीघ्र अपने कलाकारों को मंच पर भेजें ताकि हम अति शीघ्र आज की सायंकालीन संध्या को प्रारंभ कर सकें। आज के हमारे इस सांस्कृतिक संध्या के प्रायोजक हैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन बागेश्वर। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन परिहार जी व उनके सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी अतिथियों का, सभी मेलार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, हमारे न्यूज 31 के जो लाइव चल रहा है न्यूज 31 आपका आभार, और सीसीएन न्यूज के जो सारे कुमाऊं में अभी लाइव प्रस्तुति दे रहा है आपका भी स्वागत अभिनंदन। बागेश्वर महिपाल है
आपका भी स्वागत अभिनंदन। नीचो बाकी देश विदेश में भी बागेश्वर महिपाल के चैनल को हमारे उत्तरायणी के नाम से जाना जा रहा है। सभी लोग फोन करके पूछ रहे हैं, हम देख रहे हैं करके। सब देख रहे हैं, देख रहे हो ना। दीपू भाई को फोन किया बागनाथ था ना, म्यूजिकल ग्रुप के परसों भी कह रहे थे कि दीपू भाई फोन म्यूजिशियनों से अनुरोध, आप अति शीघ्र म्यूजिक सेट अगर करें। के गलती हो तो दीपू भाई के पास को फोन करो और के बढ़िया आपको अवगत करा दें, कल दंगल का आयोजन भी होना है। कल कुश्ती है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सरयू नदी पर ऐसा हमारा जो काशी का पत्थर है ना नहीं यो वाल पेज में उसके समीप हमारा दंगल आयोजन होना है। आप सभी का उस दंगल में हार्दिक स्वागत ये वाला एवं पेज जिस पर अभिनंदन। चल रहा है इसी में लाइव आऊंगा, दोबारा आऊंगा क्योंकि कवि सम्मेलन वाला पार्ट एक अलग बना रहा हूँ और जैसे ही वो स्टार्ट होंगे तो मैं वहाँ चले जाऊंगा, फिर इसको डिस्कनेक्ट करके फिर नया लाइव स्टार्ट करूंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाइव देख रहा हूँ। क्या बात है यार मनोज कुमार, तुम कमेंट पढ़ रहे यार, रंगत होने मनोज कुमार जी बहुत मंच के दाहिनी ओर आपसे अनुरोध है, आप पॉलिथीन न जलाएं। वहाँ पर लकड़ियां जल रही हैं, आपसे विनम्र निवेदन है पुनः आप उसमें पॉलिथीन न जलाएं। और बागनाथ म्यूजिकल ग्रुप के एंकर को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, आप आइए और अति शीघ्र आज की इस प्रस्तुति को प्रारंभ कीजिए। तो मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके, एंकर भगवान सिंह जी भाई कुमावली गीत हो जाए अब बस। बिल्कुल इंदर आर्या, मंगलदा और प्रहलाद मेहरा जी, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जो भक्ता रंगत आज और मिक्के फोन जानो यार हमारे यहाँ क्या क्या लग रहा। DK चंद्रा जी, महिपाल भाई, सूरज गोस्वामी जी, क्या बात, बहुत बढ़िया। पॉलिथीन बंद करो, वो देव टंगड़िया बंद जो है बोले। दीप तिवारी बहुत याद है। कलाकार कौन है? कलाकार हैं हमारे प्रहलाद मेहरा जी और इंदर आर्या और चंद्रकला भी है शायद, और क्या बोलते हैं तो यार पता चल यार, और मंगलदा कॉमेडियन मंगलदा जी और हेमा कुरंगा ब्लॉग। नमस्कार हेमा दी, दीत खुना तो बैणी नमस्कार। और मैं वहाँ पटी करनी है, दोबारा आ जाना तो फटाफट रिजॉइन है जानो। VK लोहनी जी, क्या बात है। मनोज सिंह जी भी तो पॉडन है, जल्दी आओ लाइव। आ रहा हूँ बस, स्टार्ट तो होने दो पर फिर खाली तुम बाजे दखला स्टार्ट जो होते हैं ना धमाकेदार होते हैं, जैसे म्यूजिक डन 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 बंगोली सा हो जाए ना बस। एक मतलब एक जो स्टार्टिंग चलो ना उम्र डांस अगर हो या म्यूजिक हो तो तब उम्र रंगा, तब मैं रुक रही जरा। तो महिपाल जी की जय, पर बिल्कुल मैं तैयार हूँ, एक में कर रही हूँ। क्या बात है दिलीप जी के लंदन से आया मेरा आई के न रहा है मैं गाड़ी देखो नहीं हो के न रहा है। वो बीरेन की टीम है और वो जो है अभी मंच सेट कर रहे हैं और हमें कोशिश थी कि तुम भी यह देखो नहीं।